नमस्कार दिव्य आत्माओं। शिव सूत्रों में वर्णित 7वां सूत्र है जागृति स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभवा। इसका शाब्दिक अर्थ है जागृति स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के भेद को समझकर ही तुर्या अवस्था को भोगना संभव है। जागृति वो अवस्था है जब आपका शरीर जगा हुआ है और आप सभी इंद्रियों द्वारा इस बाहरी संसार को भोग रहे हो। बाहरी संसार के सभी दुखों सुखों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। बुद्धि और शरीर मिलकर आपको इस अवस्था में ये सभी एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न, जब आपका शरीर सो रहा है और आप बाहरी संसार से कटे हुए हो, फिर भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हो किसी और दुनिया के, जो इस बाहरी दुनिया के आपके एक्सपीरियंसेस की ही झांकियां हैं। इस अवस्था में आप पहली अवस्था को भूले हुए हो। आपको स्वप्न में कुछ याद नहीं रहता कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इस अवस्था में आप स्वयं को देख भी नहीं पाते। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस अवस्था में आपका शरीर और बुद्धि दोनों सो रहे हैं। आपको कुछ भी बोध नहीं है अपने अस्तित्व का। बाहरी संसार से भी आप कटे हुए हो। उठने के बाद भी आपको पता नहीं रहता कि कैसे सो रहे थे, कहां थे। इस सुषुप्ति की अवस्था में बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको कुछ याद नहीं। इस अवस्था में आप पहली दोनों अवस्थाओं को भूले हुए हो। पर आप इन सब अवस्थाओं में कहां हैं? ये कभी विचार किया है? ये सभी अवस्थाएं किसकी हैं? आप इन अवस्थाओं में क्या कर रहे हो? क्या ये जानते हैं आप? नहीं। तो आप जागृति की अवस्था में भी जागे हुए नहीं हैं। ये अवस्थाएं तो जीवात्मा एक शरीर में भोगती है। अवस्थाएं इस संसार में है, जीवात्मा को नहीं बांधती। तीनों अवस्थाएं इस माया के संसार में है। जीवात्मा एक अवस्था में दूसरी अवस्था को भूली रहती है। अगर आप जागृति की अवस्था में भी जब आपकी बुद्धि संसार को एक्सपीरियंस कर रही है, होश में रहें, तो आप जान पाओगे कि इस संसार को भोगने वाला शरीर है, आप नहीं। हम इतने बेहोश रहते हैं कि जो शरीर और बुद्धि को यह संसार दिख रहा है उसी में खो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं और किसी कैरेक्टर से जुड़ गए, आप उसके साथ एक हो जाते हैं। उसके सुख दुख आप महसूस करने लग जाते हैं। परंतु ये सच तो नहीं। यही हमको याद रखना है कि हम चेतना है। संसार के सभी सुख दुख शरीर भोग रहा है, मैं नहीं। जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं के अंतर को जान जाता है, फिर वो चौथी अवस्था को प्राप्त करने लायक हो जाता है। चौथी अवस्था है तुर्य। ये वो अवस्था है जब चेतना जागृत होती है और अंदर के संसार को जान जाती है। ये वो अवस्था है जब आप सभी अवस्थाओं का सच जान जाते हो। कोई बाहरी संसार का दुख सुख आपको असर नहीं करता। आप अंदर के ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, परम आनंद भोगते हो। भगवान शिव आपको चौथी अवस्था को प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। मार्ग है होश में रहो। जब खा रहे हो तो याद रखो कि शरीर खा रहा है, मैं नहीं। कोई दर्द है तो शरीर को है, मुझे नहीं। ये होश ही है शिव को प्राप्त करने का मार्ग, अंदर के ब्रह्मांड के साथ एक होने का मार्ग। अगर आप अभी इसे सुन रहे हैं तो ये शिव का संदेश है आपके लिए। होश में आओ। हर हर महादेव।